हेलो। आज अगला टॉपिक है कंप्यूटर सीरीज में सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में हम प्रश्नों को रीड करेंगे जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम यहाँ पर रीड करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बता देते हैं सॉफ्टवेयर होता है क्या। सॉफ्टवेयर जो है आपका सेटअप सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, यानी एक जो है प्रोग्रामों का समूह होता है ये। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कंबाइन करके जो सब बनाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेटअप प्रोग्राम, सेटअप इंस्ट्रक्शन या सेटअप प्रोग्राम आप कह सकते हैं। ये इसकी मदद से जो है कंप्यूटर पे काम किया जाता है। ठीक है, इसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं करा। ये जो है सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पे काम होता है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर जो है काम पूरी तरह से क्या है, नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में कुछ नए प्रश्न सॉफ्टवेयर में, देर बिना कुछ देर किए देखिएगा। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, पहला प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्रामिंग डेटा के सेट को किस नाम से जानते हैं? तो उससे क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। शब्द का अर्थ क्रमादेशों का संग्रह है, तो किसका है? सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ क्रमादेशों, यानी जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामों का संग्रह करना होता है। ठीक है, अनेक प्रोग्रामों को मिलाकर के बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको पैच कहते हैं। क्या उसको पैच कहते हैं? प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, उसे जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर, कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट होता है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको हम डीमॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीमॉन्स कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो कौन सी आपकी है? टीसीएस है। कौन सी कंपनी है सबसे बड़ी? टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार जो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। विशिष्ट प्रबंधन के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुबंधित किया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है स्पाईवेयर, कहलाता है। बिल गेट्स ने 1975 में के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह संस्थापित किया था पॉल जी एलन के साथ। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब किया गया था? 1975 में किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना। मनुष्यों देखिएगा, मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। कितनी भी संख्या में वर्णों को का मिलान करने के लिए व्हाइट कार्ड वर्ड कौन सा होता है? तो एस्टेरिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है? तो सिस्टम हैंग का अतिरिक्त बिजली का आपूर्ति नहीं, जबकि वायरस का पूर्वज्ञान या करप्टेड फाइल का निष्पादन, ये सब उसमें होती हैं। अगला देखते हैं बग डिबग से प्रश्न। एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती या एरर को करार दिया गया है, उसको कहते हैं बग कहते हैं। कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है, बग कहते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग जो है एरर होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता, त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है आपका? डिबगिंग कहलाता। क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है, त्रुटियों को हटाना। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की? सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग कहलाती है। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको हम डिबगिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पाथ को परिवर्तित करके एक संगणक की डायरेक्टरी को संक्रमित करता है कौन? फाइल सिस्टम वायरस जो है ऐसा कार्य करता है।
कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य अंग होता है। सत्य या असत्य इसमें बतलाना है, तो देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है, ठीक है, बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण, ना कि एप्लीकेशन का। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों की अवधारणा का उपयोग निम्न में से किस कार्य में करता है? क्यों की अवधारणा का, देखिएगा कई प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय, कार्य कार्यान्वयन के मामले में, एक हार्डवेयर डिवाइस के संबंध में, थ्रेडिंग अवधारणा के संबंध में। उपयोगकर्ताओं कंप्यूटर हार्डवेयर संस्थानों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। एक जटिल सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर संस्थान कंप्यूटर प्रणाली कार्य की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल ऑपरेटिंग नहीं, जबकि ये एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, जबकि डॉस, लिनक्स, विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है, क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। विंडोज 95 एक है प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विंडोज मैसेंजर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड भी है, विंडोज भी है, लाइनेक्स भी, तो अपाचे नहीं। इसमें से क्या नहीं है? इसमें से आपका अपाचे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? तो पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉइड, लाइनेक्स, आईओएस है। विषम शब्द को पहचानिएगा तो एक्सेस क्या है? विषम हो जाएगा, जबकि एमएस डॉस, यूनिक्स, विंडोज ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को किस रूप में जानते हैं? फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है, किसका प्रकार है? आपका आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है प्रकार है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पेंटियम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज, यूनिक्स, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिए गए विकल्पों से विषम बताना है। विषम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विषम है, जबकि विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका विंडोज जो है जीयूआई मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, आधारित है, ठीक है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स पर आधारित जो है डेबियन, उबंटू और फेडोरा, ये तीनों जो है लिनक्स बेस आधारित सिस्टम है। अगला देखते हैं प्रश्न, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो भैया डॉस है, यूनिक्स है, ओएस2 ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? क्या होता है? कर्नेल होता है, कर्नेल होता है। कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं, इसमें यंत्र प्रचालन तंत्र नहीं है, जबकि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देख छू नहीं सकते, मतलब छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, जबकि विंडोज विस्टा, लाइनेक्स, एप्पल का मैकओएस ये सारे हैं आपके। निम्न में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं? हार्डवेयर यूनिट की जब बात यहाँ पे करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, जबकि एमआईसीआर, लाइट पेन, बारकोड रीडर ये सब आपके हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सामान्य आवश्यकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, जो उपयोग करता है हार्डवेयर के बीच इंटरफेस कार्य करता है? तो कौन होता है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य आपके कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें से? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें से सीपीयू नहीं है, जबकि एमएस डॉस, मैक, विंडोज एनटी, एमएस डॉस, एमएस विस्टा सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है? तो कम टर्नआउट समय ये नहीं, जबकि सीपीयू निश्चित समय, उपयोगकर्ता जॉब के बीच पारस्परिक क्रिया का अभाव, प्राथमिकता परिभाषित करने में असमर्थ, ये सब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं, जबकि कम टर्नआउट ये नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, जबकि लाइनेक्स, मैक ओएस एक्स, विंडोज, तीनों आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीनों आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं? तो हडूप जो है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जबकि हडूप क्या है? एक जावा प्रोग्रामिंग का भाग है, जावा प्रोग्रामिंग का भाग। जबकि आईओएस, मैक ओएस एक्स, एंड्रॉइड, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कौन सा कथन सही? इनमें से कथन सही बताने हैं, देखिएगा। लाइनक्स प्रणाली में फाइल डॉट टीएक्सटी और फाइल डॉट टीएक्सटी को अलग अलग फाइल नाम माना जाता है, बिल्कुल सही है। विंडोज प्रणाली में फाइल टीएक्सटी और फाइल टीएक्सटी को एक फाइल नाम माना जाता है, दोनों कथन क्या है? सही है। लिनक्स में कौन सा विकल्प अलग है? निम्न में से कौन सा विकल्प अलग है? तो सी प्लस प्लस अलग है, जबकि लिनक्स, विंडोज 8, विंडोज 7 ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें सी प्लस प्लस नहीं है, जबकि ओएस एक्स, डॉस, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो ऑपरेटिंग ओपेरा नहीं है, जो ओपेरा ब्राउजर है आपका। एंड्रॉइड, आईओएस और विस्टा ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। और असंगत की पहचान करना, यहाँ पे आईओएस असंगत हो, जबकि लाइनेक्स, उबंटू, ओपन बीएसडी ये सारे जो है आपके लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि आईओएस मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं? इसमें से क्या प्रकार नहीं? तो मल्टी टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इंटरेक्टिव ओएस ये इसके प्रकार में आते हैं। इनमें से क्या प्रचालन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जेवीएम नहीं है। काली, लाइनेक्स, विंडोज, मैक ओएस ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कैस्पर स्काई नहीं। ये क्या है आपका? एंटी एंड ये क्या है आपका? एंटीवायरस है, जबकि यूनिक्स, विंडोज, डॉस ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से विंडोज 8 क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विषम को विषम को बताना है इसमें से, देखिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड ये सारे जो है आपके क्या हैं? आपके एप्लीकेशन है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका ओएस है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इसमें से, तो पास्कल नहीं है, जबकि यूनिक्स, लाइनेक्स, देव धातु ये सारे आपके लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है? ओपन सोर्स को जो है जब भी जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के नाम से जो है निम्नलिखित में क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है? तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना, यह एक गैर प्रयुक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा। कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? मोबाइल, इसमें फेडोरा नहीं, जबकि एंड्रॉइड, बाडा और सिम्बियन ये सारे आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि फेडोरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। प्रश्न अगला है, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो एंड्रॉइड, बाडा, सिम्बियन और डॉस। तो बाडा जो है ये, डॉस जो है आप सिम्बियन नहीं, जबकि एंड्रॉइड, बाडा, सिम्बियन ये सारे आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड है एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? लेवल डॉट ई एक्सी, लेवल डॉट ई एक्सी। एमईएम क्या होता है? या खाली था प्रयुक्त मेमोरी को दिखाती है। लेवल या डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने से प्रयुक्त होता है। वॉल बीओ या किसी डिस्क का वॉल्यूम स्तर, सीरियल नंबर बताता है। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का स्वामित्व किसके पास है? तो किसके पास है? आपका गूगल के पास है। कथनों का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है सत्यता में? तो देखना यहाँ पे जो सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, देखिएगा। वायरस, ट्रोजन और कुंजी लॉगर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उदाहरण गलत है, ये विंडोज और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, बिल्कुल सही। ये प्रश्न पूरी तरह से सही है आपका। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने एंड्रॉइड किया था। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। प्रचार, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? तो भैया आपके जो है प्रोसेस मैनेजमेंट है, सुरक्षा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे काम जो है किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो कौन सा है? आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से किसमें हाई डाटा होता है और ट्रांजेक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में होता है।
जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेक्स्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ यानी कि पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टोस्ट होता है, ठीक है। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ध्यान रखिएगा। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्टिंग से करते हैं। वार्म बूटिंग जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में कहाँ संचित करते हैं, तो रोम चिप में संचित करते हैं। तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तब क्या होता है, बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है, रैम में होता है। जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया करती है क्या, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है। जब बिजली चालू हो जाती है, नियंत्रण लेता है, स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है, कौन करता है, बायोस करता है। बायोस का क्या कार्य है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। बीआईओएस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके कहते हैं। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। कौन सी कोड बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है, तो कौन सी करती है बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित, यहाँ पे फर्मवेयर करती है। बायोस जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, किसमें संग्रहित होता है, रोम में संग्रहित होता है। कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टोस्ट होता है। जब कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या होता है आपका, देखिएगा। जब कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, कहे में, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं किसको, लोडिंग ऑफ द ओएस और प्रोग्रामिंग फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें जो है हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। वह सही विकल्प यार जो बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए लाइनेक्स संचिका प्रणालियों से युक्त संचिका फाइल दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ETCFSTF फाइल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि बूट हो सके, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए तथा कार्यरत, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया, उसे बूटिंग कहते हैं। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, बूट प्रोग्राम कहते हैं। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, उसे इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं, लोडर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोडर कहते हैं। विषम की पहचान करना, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विषम हो जाए क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, जबकि कंपाइलर इंटरप्रेटर ये सारे आपके ट्रांसलेटर हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग कहलाता है क्या, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहते हैं, आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के किस वर्ग में हार्डवेयर एक से अधिक प्रोसेसर रखता है, तो आपका मल्टी प्रोसेसिंग में रखता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस की क्षमता को कहते हैं क्या, मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग प्रणाली किससे होता है, एक से अधिक प्रक्रिया से होता है। निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना। कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें से डीएनएक्स एक आरटीओ है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक प्रकार का फ्री ओटीए ओटीआरएस में आता है। कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है लिनक्स में एक नई निर्देशिका डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं, तो एमके डी आई आर। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा प्रचालन प्रणाली कौन सी है इसमें से, ठीक है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो इसमें से लाइनेक्स क्या है आपका, ओपन सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक्स एक क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स
का एक उदाहरण है, क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लाइनेक्स क्या है आपका ये, लाइनेक्स क्या है आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। लाइनेक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लाइनेक्स LAMP प्रोग्राम का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है जहां पर ए का तात्पर्य है अपाचे। क्या है, ए का तात्पर्य है अपाचे है, जिसे ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत विकसित किया। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, तो पेंगुइन है। क्या है उसका शुभंकर, पेंगुइन है। अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे यूनिक्स कहते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में विकसित किया गया था। तो कहाँ विकसित किया गया था, तो ये बेल लैब में विकसित किया। कहाँ, बेल लैब्स में जो है विकसित किया गया था। निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आपका यूनिक्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, उदाहरण है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, तो आपका बेल लेबोरेटरीज का है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना जाता है। यूनिक्स एक है, यूनिक्स एक क्या है, यूनिक्स जो है क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कैसा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग मल्टीटास्किंग जो है सॉफ्टवेयर होता है। कैसा है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अगला देखिएगा, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग जो है सॉफ्टवेयर होता है। यूनिक्स प्रचालन सब सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है, तो बहुप्रयोगता यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी में लिखा जाता है, किसमें, सी भाषा में लिखा जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, यूनिक्स आपका मल्टी यूजर है जबकि विंडोज 7 आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक कैसा है आपका, मल्टी यूजर एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा है, मल्टी यूजर एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। यूनिक्स एक प्रोसेस है, कैसा है, रनिंग प्रोग्राम चलता है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, डेबियन भी है, फेडोरा भी, उबंटू भी, इसलिए चारों ऑप्शन क्या है, सही है। यूनिक्स एक कैसा है आपका, तो विविध यानी मल्टी यूजर एंड मल्टी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी यूजर फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कमांड का आउटपुट क्या होगा। $CD, $CD से क्या होता है, रिटर्न होम डायरेक्टरी में वापसी करते हैं। क्या करते हैं, होम डायरेक्टरी में वापसी करते हैं। निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, उसे क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। यूनिक्स प्रणाली सिस्टम में निर्देश का प्रयोग करते हुए स्थैतिक लाइब्रेरी निर्मित की जाती है, उसे क्या कहते हैं, AR निर्देश का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है क्या है, प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS का अर्थ है क्या था, डिस्क संचालन प्रणाली यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था, तो 1981 में हुआ था। सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS DOS कमांड का प्रयोग करते हैं, तो MKDIR का उपयोग करते हैं। MS DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए CLS कमांड का यूज करते हैं, CLS का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा विकसित किया, माइक्रोसॉफ्ट डीओ यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस किया गया था। कौन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कम DOS कमांड है, तो आपका फॉर्मेट जो है डॉस कमांड है। यहाँ पे डॉस कमांड में इस ग्रेटर देन चिन्ह किस लिए प्रयुक्त होता है, रीडायरेक्ट आउटपुट करने के लिए। डॉस के तहत एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्वीकृत अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, 8 होती है। एमेडोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल उपयोगकर्ता और प्रोसेस और सिंगल थ्रेड को सपोर्ट करता है। क्या है, सिस्टम है जो सिंगल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग है जो कि कैरेक्टर बेस्ड यूजर है। माइक्रोसॉफ्ट सिंगल यूजर प्रोसेस और सिंगल थ्रेड को सपोर्ट करता है। IBM DIOS है, IBM जो है DIOS है, क्या है आपका, वही बता ना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में योसेमाइट, मॉवेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, लियोपर्ड टाइगर, पैंथर, जगुआर, पूमा, चीता किससे संबंधित है, मैक ओएस एक्सकेशन से संबंधित है। मैक ओएस एक्स एस किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपका एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग
सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है। तो डाउनलोड मैनेजमेंट नहीं, जबकि फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट है। दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में फीफो का मतलब होता है, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पे? एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी होती कैसी होती है? एक आभासी असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पे? एड्रेस लाइंस पर निर्भर। ट्रांसलेटर देखते हैं, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। इसको क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? कंपाइलर करते हैं। आप देख ले, ट्रांसलेटर पे हम यहीं पे बता देते हैं। ट्रांसलेटर आपके तीन प्रकार के यूज करते हैं, कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर है और एक असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम जो असेंबलर करता है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, एक ही साथ समूह पूरे प्रोग्राम को होल एट अ वंस। जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। कंपाइलर्स और ट्रांस कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के होते हैं, क्या होते हैं? एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कंपाइलर क्या सॉफ्टवेयर है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम बदलने की उपयुक्त प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसलेटिंग। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं? हार्डवेयर नहीं है तो असेंबलर क्या है? सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कंपाइलर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। कंपाइलर है एक एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलिंग क्रिएट करता है क्या? एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कंपाइलर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर जो है उसे कहते हैं। करा अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए, हटाई गई फाइलों या फोल्डरों को कहाँ रखा जाता है? तो रिसाइकल बिन में रखते हैं। कंपाइलर है, कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। कंपाइलर क्या है? तो सॉफ्टवेयर होता है। उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो स्रोत कोड यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादित करता है? उसे कंपाइलर कहते हैं। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? लॉजिकल लॉजिकल त्रुटियों की पहचान कंपाइलर के द्वारा की जाती है। कौन कंपाइलर का भाग नहीं है? जिसमें लिंकर नहीं है, जबकि सिमेंटिक एनालाइजर, कोड जनरेटर, लेक्सिकल एनालाइजर ये कंपाइलर के भाग होते हैं। कंपाइलर के कुछ भाग हैं, देखिएगा यहाँ पे। लॉजिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर, ये आपके जो है क्या है? कंपाइलर में आते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न हम यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर के संदर्भ में आरटीएल का पूर्ण रूप क्या? आरटीएल का पूर्ण रूप क्या था? रन टाइम लाइब्रेरी होता है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कौन? इंटरप्रेटर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है, किसमें करता है? एक समय में एक लाइन में करता है। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है और जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को होता है। कौन सा इंटरप्रेटर का गुण नहीं है? तो एक इंटरप्रेटर हर एग्जीक्यूशन में इंटरप्रेट करने के लिए प्रत्येक सोर्स लाइन को लेता है। ये गलत, ये जो है गलत। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तुलना में धीमे होते हैं। इंटरप्रेटर मूल रूप से अनुवादक। इंटरप्रेटर स्रोत फाइल लेता है और एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, जिसे जो है सोर्स कोड कहते हैं। एक सोर्स प्रोग्राम होता है क्या था? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथा प्रोग्राम के मानव पठनीय भाग को कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं। एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है, एक समय में एक क्रम में करता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर हैं, किसके हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे हैं सॉफ्टवेयर? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर टूल जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजन के लिए कंप्यूटर जनरेट करने देते हैं उन्हें जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक व्यापारिक टूल के रूप में संचार की सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडिल को संचालित करता है, इसे क्या कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं। बाहरी डीबीएमएस के लिए एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा आपका, ओरेकल हो जाता है। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है, तो कास्मोस नहीं है, जबकि साइबेस, सैफाना, माई एसक्यूएल ये सब डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आते हैं आपके। निम्न में से डीबीएमएस की पहचान करें, जो माई एसक्यूएल जो है आपका, एमएस एक्सेस जो है क्या आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। परस्पर संबंध डेटा, उस डेटा तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम्स के एक सेट के एक संग्रह को क्या कहा जाता है, उस सेट के संग्रह को क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें से अवीरा क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैनुअल आपको यहाँ बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है, तो कौन सा है, यूजर मैनुअल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। इनमें से कौन एक डेटा बेस प्रबंधन तंत्र का सिस्टम है, तो कौन सा हो जाएगा, एमएस एक्सेल है, ओपन ऑफिस कैल्क है, तो ये दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। जो सूचना स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटाबेस प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। और कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं, इसमें से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से कोबोल नहीं है, जबकि ओरेकल, साइबेस, माई एसक्यूएल सर्वर सारे आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। आवश्यक डाटा संगतता, निर्भरता और निधिकृत पहुंच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है, कौन सा, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। की फील्ड की प्राथमिक विशेषता यह होनी चाहिए, की फील्ड की जो है, की जो है क्या नहीं होना चाहिए, प्राथमिक कुंजी, जिसे प्राथमिक कीवर्ड कहा जाता है, या नेशनल डेटाबेस में कुंजी जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए यूनिक या एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि यूनिक है। आरडीबीएम्स में डेटा कहाँ संग्रहित होता है, तो भैया टेबल्स में संग्रहित होता है। कौन सा विकल्प डेटाबेस प्रबंधन का कार्य नहीं है, तो डीबीएमएस प्राप्त करना नहीं है, जबकि डेटाबेस डिजाइन, डेटा रिकवरी, सिस्टम सुरक्षा को बनाए रखना है सब है। संबंध परक डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के लिए गठित के लिए ध्यान रखिएगा, रिलेशनल अलजेब्रा संबंध पर बीजगणित प्रचालनों का मूल समुच्चय गठित करता करती है। निम्नलिखित में से कौन तालिका संबंध नहीं है, तो वन टू की नहीं है, जबकि मैनी टू मैनी, वन टू वन है, वन टू मैनी सब आपकी तालिका पर संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट करता है किसी एंटिटी की कितनी अवस्थाएं किसी अन्य एंटिटी की एक अवस्था से क्या होती हैं, भिन्न है, तो कौन करता है, कार्डिनैलिटी करता है। कार्डिनैलिटी यह निर्दिष्ट करता है किसी एंटिटी की कितनी अवस्थाएं किसी अन्य एंटिटी की एक अवस्था से संबंधित हैं। तालिका की पंक्ति क्या कहलाती है, यानी टेबल नोन एज रो क्या कहलाती है, रिकॉर्ड कहलाती है। डेटाबेस के संबंध में कथन का सही मिलान करेगा, देखिएगा जो कथन का सही मिलान है तो थोड़ा सा देखिएगा। नेटवर्क डीबीएमएस, ठीक है, नेटवर्क डीबीएमएस होता है, आरडीबीएमएस ओडीबीएमएस है। नेटवर्क डीबीएमएस क्या है, शाखाओं को साझा करने वाले कई पेड़ों की तरह दिखता है, संतान के कई माता पिता और माता पिता के कई संतान। आरडीबीएमएस अद्वितीय कुंजियों द्वारा डेटा अनुप्राप्त होना, मेल खाते कुंजियों के माध्यम से व्यक्ति संबंध। ओडीबीएमएस डेटा पर कार्रवाई करने वाले ऑब्जेक्ट ऑपरेशन संग्रहित करना, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट मैनेजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्टोर तक पहुंच प्राप्त करते हैं, ऑब्जेक्ट सर्वर के माध्यम से काम करते हैं। आरडीबीएमएस मुख्य रूप से एक रिलेशनल संरचना जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की विशेषताएं शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य रिलेशनल ऑपरेटर नहीं, तो डिलीट नहीं है, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन, यूनियन ये सारे आपके जो है मान्य रिलेशनल ऑपरेटर हैं आपके। जबकि डीएमएल में किसी भी डेटा को डिलीट करें प्रक्रिया से जानकारी प्राप्त करते हैं। एक रिलेशनल डेटा मॉडल में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वर्णन करता है कि क्वेरी करने के लिए डेटा को जोड़ तोड़ कैसे करते हैं, तो करते हैं तो ऑपरेशंस के आधार पे करते हैं, कैसे करते हैं, ऑपरेशंस के आधार पे करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता या भूमिका से विशेषाधिकारों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो रिवोक कमांड का प्रयोग करते हैं। किस कमांड का? रिवोक कमांड का प्रयोग करते हैं। देखिएगा ध्यान से, रिवोक कमांड का प्रयोग करते हैं। खोज को तेजी से लाने के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा? इंडिसेस जो है कॉलम का यूज करते हैं। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? उसको कहते हैं प्राथमिक कुंजी कहते हैं। डेटा मॉडलिंग में निम्नलिखित में से कौन एक एंटिटी के रूप में नहीं माना जाता? तो स्पीड नहीं मानी जाती, जबकि कर्मचारी, कारें, पुस्तकें सब मानी जाती है एंटिटी के रूप में। एक संबंध परक डेटाबेस में डेटा रिडेंडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, जानकारी की श्रेणी होती है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। ओरेकल है, क्या है? ओरे डाटा सॉफ्टवेयर है, डेटा सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित कौन सा विंडोज अनुप्रयोग आपको पाठ फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? टेक्स्ट एडिटर देता है। कौन सा? टेक्स्ट एडिटर। निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? तो आपका पैराडॉक्स जो है डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? आपका डेटा वेयर हाउस है। एक डेटाबेस वेयर हाउस क्या होता है? महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। डेटाबेस में डेटा के लिए भौतिक भंडारण की प्राथमिक इकाई होती, कौन सी होती? टेबल होती है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन समझ CRM का अर्थ क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM का पूरा नाम होता है। DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है। का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से इंटर और एडिट किया जा सकता है, किसका? डेस्कटॉप पब्लिशिंग की मदद से। कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड को। CAD का अर्थ क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। अगला प्रश्न है, CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कैड का प्रयोग करते हैं, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। GIF का आशय होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होती है? तो सांख्यिकी के क्षेत्र में उपयोग। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। एक ही डाटा को कई जगह सेव करने की प्रक्रिया रिडंडेंसी कहलाती है। निम्न में से कौन सा विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका पैरोल प्रणाली यानी पैरोल सिस्टम जो है वो एक कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर। क्या होता है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? आपका फ्रीवेयर होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? उसको कहते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। API का पूरा नाम क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। GIS किसका लघु रूप है? GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का लघु रूप है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, इनमें से सभी हैं, यानी MS वर्ड है, MS एक्सेल है, फोटोशॉप, ये सारे हैं। नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? नोटपैड में किसका उपयोग करते हैं? F5 का उपयोग करते हैं। F5 एक फंक्शनल की है जिसका उपयोग नोटपैड में वर्तमान समय दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस H कमांड का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? ड्राइंग पिक्चर्स के लिए करते हैं। कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं इसमें से? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं, जबकि स्लाइड शॉट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इंप्रेस, ये सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में कौन सा विकल्प लक्ष्य को इंगित नहीं करता है? तो कार्य पत्रक यानी वर्कशीट नहीं करता, जबकि टेबल, मॉड्यूल, फॉर्म, ये सब आप ऑब्जेक्ट को इंगित करते हैं। MS पेंट में मीनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस
अक्षर में मिला है, किसमें मिला है, टी अक्षर में मिला, सॉरी ए अक्षर में मिला है, ठीक है। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है, विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज जो है एडवेयर कहलाता है, क्या कहलाता है, एडवेयर कहलाता है। टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता तो इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के शुरुआत में वापस आ जाएगा, इस फ्रेम को क्या कहते हैं, इस फ्रेम को वर्ड ब्रेक कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड ब्रेक कहते हैं। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं। MS पेंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं, तो 9 प्रकार के पेंट ब्रश हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है कहलाता है क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है, विंडोज एक फाइल मैनेजर होता है। डिस्क क्लीनअप टूल है, डिस्क क्लीनअप टूल क्या है आपका, यूटिलिटी टूल है। एक मेमोरी प्रबंधन योजना जो प्रोग्राम को मेमोरी देखने में मदद करती है, कौन सा, विभाजन, सेगमेंटेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, उसे क्या कहते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहते हैं। कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कोबोल नहीं, जबकि नॉर्टन, मैकेफी, कैस्पर, स्काई ये सारे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए वरना नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक मैलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमत के बिना जानकारी एकत्र करता है उसे क्या कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, स्पाईवेयर, जासूस वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, तो कौन नहीं है, ब्राउजर नहीं, जबकि एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल ये सारे आते हैं। कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं, यानी कि यूटिलिटी नहीं है, तो नोटपैड नहीं है, जबकि एंटीवायरस, फाइल प्रबंधन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, इसको कहते हैं लाइनक्स कहते हैं। इस तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता था, रोम में रखा जाता है, उसे फर्मवेयर कहते हैं। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर लाइनस टॉरवर्ड्स। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, सब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं, कौन से, सब रूटीन प्रोग्राम्स कहलाते हैं आपके। अगला देखते हैं प्रश्न, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसेज जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है शामिल है हार्डवेयर में। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है उसे कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता वह होता है सॉफ्टवेयर। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्टोस। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है आपका लाइनेक्स। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिध यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर देखिएगा, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है क्या, बूटिंग होता है। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर कहलाता है। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयुक्त है क्या, सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम यदि उसमें ना दिया हो तो कंप्यूटर बूट ही नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं, कह लिखा हुआ है यहाँ पे, इंस्टेंट मैसेजिंग गूगल टूलबार उदाहरण है किसके, फ्रीवेयर के। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर के, सिस्टम के सॉफ्टवेयर में।
कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट एग्जीक्यूट करता है कौन, इंटरप्रेटर। कंप्यूटर सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है क्या, बायोस कहते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती पेरिफेरल्स। लाइनेक्स है एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है, यह भाषा कहलाती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रिबूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए बल्कि बाहर से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम कोड कहते हैं, प्रोग्राम कोड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग के जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। किसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाना, जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर पे उसको करना। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डाटा के कॉन्क्रीट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ऑरेकल प्रयोग करता है किसका, लॉग्स का। डीबीएमएस डाटा का एक्सप्लोरर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है कौन, क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है मिडिलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस करता है। डेटाबेस रिकवरी की विधि में डेटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपी होती है जिससे डेटाबेस की दो या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सके, उसको कहते हैं मिररिंग। एक डेटाबेस प्रणाली है उसको कहते हैं फाक्सप्रो। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं क्या, अपडेट कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, अपडेट कहते हैं। एक डेटाबेस प्रणाली होती कौन सी, फाक्सप्रो है। ठीक है, डेटाबेस प्रोफाइलों में से वह फाइलें जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती कहलाती क्या, मास्टर फाइल कहलाती। क्या कहलाती, मास्टर फाइल कहलाती है। वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। रिलेशनल डेटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं, इसे कहते हैं टेबल। डाटा को जमा किया जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में। डाटा लिखा जाने वाला स्थान होता है डाटा फील्ड। रिकॉर्डों का संग्रह होता है क्या, आपका फाइल होता है। रिकॉर्डों का संग्रह क्या होता है आपका, अगला देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। डीबीएमएस डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए प्रयुक्त अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज की। एपीआई है एप्लीकेशन प्रोग्राम मिडिलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। डाटाबेस रिकवरी की इस विधि में डाटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती है जिससे डाटाबेस की दो या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी, इसको क्या कहते हैं, मिररिंग कहते हैं। तो ये जो टॉपिक था आपका सॉफ्टवेयर का जो था टॉपिक, ये भी पूरी तरह से आपका जो है फिनिश होता है। इसमें से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए थे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सारे प्रश्न हमने आपको करा दिए। पढ़िएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।